आगे बढ़ा। भगवान ने जिज्ञासा ने पूछा, बेटे तेरी नाव में क्या है? ना झूठ बोला। लता मित्रादिकं चैव वर्तते चरणं। क्या कहा? तेज पत्ता मसाला धनिया ये सब भरा है। भगवान ने कहा ठीक है बेटे, वही जानना था। सत्य भवतु ते वचः, तेरी बात सत्य हो जाए। क्यों ऐसा कहा भगवान ने? भगवान परीक्षा लेते हैं। आप जब भगवान की भक्ति करने निकलो ना, भागवत में भगवान जी कहते हैं कि मैं उसको सबसे पहले दुख देता हूँ। जो मेरा भक्त बनता है ना, भगवान उसके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ढकेल देते। ले अब कर भक्ति, और उसमें भी जो अड़िग बना रहा, अंत में उसको सब कुछ देते हैं। भक्तों का जीवन देखना, सुदामा जी का जीवन देखिए, कितना अभाव है जीवन में, अंत में अपनी जैसी पूरी बसाकर सुदामा पूरी दे दी भगवान। याद रखना, भक्ति बहुत कठिन है भैया। हमको लगता है सरल है, अगरबत्ती घुमा देना, धूप दीप लगा देना ही भक्ति है। हाँ? भक्ति बहुत कठिन है। हर क्षण भगवान की याद बनी रहे, यही तो भक्ति है। कुछ भी कर्म करें, कर्म कैसा हो, उनके स्मरण के साथ हो, आपकी हर क्रिया भक्ति बन जाएगी। आप भोजन पकाइए माता है तो भाव रखिए, मेरे घर में लाला विराजमान है, उनको भोग लगाना है, तो घर में ऐसे भोजन की व्यवस्था ही नहीं होगी जो भगवान न खा पाए ना। उनको प्रधान मानेंगे तो वही बनेगा जो मेरे लाला खाएंगे। तो जो भगवान का प्रसाद पूरे परिवार को प्रतिदिन ठाकुर जी का प्रसाद मिलने लग जाएगा। अगर ठाकुर जी को स्नान करना है, चरणामृत सबको रोज मिलने लगे, हाँ, तो कैसे बुद्धि खराब होगी किसी की? आज हमारे घर में सबकी बुद्धि कुत्सित हो रही है, इसका मुख्य कारण हम हैं, दूसरे कोई नहीं। हमने भगवान को एक मूर्ति मान करके किसी कोने में लटका दिया है। कुछ तो इतने बड़े बड़े भगत हैं, एक साल बाद जब भगवान की कथा होती है तब बोलते महाराज जी उतार नहीं कहा। एक साल भगवान पड़े रहते हैं, धूल मिट्टी पड़ रही है, ना भोग लगाना ना दीप देना, कोई मतलब नहीं। अगले साल पूजा करें और फिर कहते हैं महाराज कल्याण नहीं हो रहा है, पूजा करें, बंद कर देगा। हाँ बोले तो बंद ही करें। याद रखना, घर में देवी देवता है तो आपकी हमारी जिम्मेदारी है क्या कि ठाकुर जी का भजन हमको रोज करना। जैसे हम बच्चे की चिंता करते हैं वैसे लाला की चिंता हो, तब तो जाकर के भक्ति बने। इसलिए याद रखना, मूर्ति रखने से कल्याण नहीं होगा। घर में कुछ लोग 50 मूर्ति नए नए देखेंगे, खरीद के लाके ढकेल देंगे और पड़ा रहे, कोई धर्म दोष लगे। एक ही मूर्ति रखिए, लेकिन खूब सेवा करें, कितना अपने से ज्यादा, तब जाकर के आपका हमारा कल्याण होगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से भजन दृढ़ होगा। यहाँ पर क्या हुआ, चौथे अध्याय में ठाकुर जी ने उनकी परीक्षा ली, सब कुछ समाप्त हो गया। भगवान के पास जाकर के रोने लगे, प्रभु क्षमा करो। भगवान ने कहा बेटा तुझे दुख इसीलिए मिला, भ्रष्ट प्रतिज्ञा है, बार बार तू बोल करके सेवा नहीं करता, इस कारण दुख मिला। और क्या हुआ, धन के रक्षक दूतों के साथ थोड़ा आगे बढ़े, धन के रक्षक दूतों को घर भेजा। माँ बेटी पूजन करनी होती है, बेटे ने भगवान के प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, पति दर्शन के लिए गई और यहाँ पर पति जल में डूब गया। कहने का निकला यही है कि भगवान का जो प्रसाद आपको ब्राह्मण देवता प्रदान करे, आपका हमारा धर्म है, उसको सबसे पहले प्रसाद को ग्रहण करें। आजकल कुछ लोग उसको फ्रिज में रखते हैं, 1 महीना पड़ा रहता है, धीरे से फेंक देते हैं, ये बहुत बड़ा दोष है। तो प्रसाद मिले तो सबसे पहला कार्य प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद का अपमान जीवन में बहुत दुख ले आता है। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की अध्याय। ईश्वर ने कहा महाराज प्रसाद के बारे में आपको बताया, क्या कोई और कथा है जिसमें भगवान के प्रसाद के अनादर से दुख मिला हो? बोले हाँ एक और कथा है, सुनना है? ऋषि ने कहा महाराज सुनाइए। तो सुनाते हैं। आश्रितुंग ध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर, प्रसादो सत्य देवस्य नित्वादो पांचवें अध्याय की कथा। एक तुंगज नाम के राजा है, कहते हैं वो
वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं का संहार करके एक वृक्ष के नीचे बैठे, देखिए छोटे छोटे ग्वाल बाल ठाकुर जी का पूजन कर रहे हैं। राजा अभिमान के कारण न गए न नमस्कार किया, पूजा पूरी हो गई, प्रसाद दिया बालकों ने, राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, इस कारण दुख मिला। पुत्र सुतम नष्टवा धन धान्याधिकम सौपुत्र धन धान्य, जिसका अभिमान, याद रखना आप, हम जिस बात का अभिमान करेंगे ठाकुर जी उसी अभिमान का खंडन कर देते हैं। इसलिए अभिमान नहीं होना चाहिए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए, और जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जहाँ अंधकार होता है वहाँ मेहमान नहीं आते कि भैया लाइट नहीं बंद, लाइट आए तब चला जाए, है ना। और जो आ रहा है समझ जाओ कितने बड़े मेहमान है। ठीक उसी प्रकार अगर हृदय में अभिमान है ठाकुर जी कभी नहीं आएंगे। इसलिए संत गाते हैं भैया आपने हमने